बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बी पाकिस्तानी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है जजमेंट। जजमेंट क्या होती है? जजमेंट का लफ्ज़ जज से निकला है। जज जो है वो सबूतों की तलाश नहीं करता, ये वकील का काम होता है। उसके सामने वकील जो सबूत रखते हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए उनकी रोशनी में वो एक फ़ैसला सुना देता है, उसे हम जज कहते हैं। इसी तरह जब हम किसी शख्स को ऐसे ही देखते हैं और उसकी बज़ाहिर कैफियत की बुनियाद पे हम कोई फ़ैसला कर देते हैं बगैर ये जानने की हकीकत क्या थी, वो इस सिचुएशन में क्यों था, तो इसे हम जजमेंट कहते हैं। और ये हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी लानत है जजमेंट। हम जब भी किसी को देखते हैं किसी भी सिचुएशन में हम ऐसे ही कोई ना कोई कमेंट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि अगले बंदे की सिचुएशन क्या है। हम अगर किसी बंदे के घर जाते हैं और उस बंदे के घर का काम नहीं हुआ होता, वहाँ पे सफाई नहीं हुई होती, तो हम कहते हैं यार ये कितने गंदे लोग हैं। हम अगर किसी बेवा औरत को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अगर हम उसे काम करता हुआ देखते हैं, उसे जॉब करते हुए देखते हैं, तो हम कहते हैं ये तो आज़ाद हो गई है, अब इसे क्या है। हम अगर 3-4 लड़कियों को 3-4 लड़कों के साथ बाहर काम करते हुए ना भी हम उन्हें ऐसे देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत करैक्टरलेस है। हम अगर एक लड़की को जीन्स टी शर्ट में देखते हैं तो हम उसके 1 सेकंड में हम उसके किरदार की धज्जियां उड़ा देते हैं। हम इतने जजमेंट है। ये भी तो हो सकता है कि हम जिस बंदे के घर गए हैं उस बंदे के घर का काम इसलिए ना हो सका हो कि उन्हें कहीं जाना पड़ गया हो। ये भी हो सकता है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो और दिलों के हालात तो अल्लाह जानता है ना, पता नहीं उन पर क्या गुजर रही हो। वो लड़कियां जिन्हें हमने बाहर कुछ लड़कों के साथ देखा था, ये भी तो हो सकता है कि वो उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास फाइल्स नहीं है, वो काम नहीं कर रहे, मतलब उनके पास जिन चीज़ों को हम काम करना समझते हैं वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो किसी रिसर्च पे हो जिसके लिए उन्हें लैपटॉप की या फाइल्स की ज़रूरत ना हो। हम जिस लड़की को जीन्स टी शर्ट में देख रही हैं वो लड़की कितनी पास है हम कैसे जान सकते हैं? जब हमारा अल्लाह जजमेंटल नहीं है तो हम क्यों जजमेंटल है? हम जिस बेवा औरत को काम करते हुए देख रहे हैं, जब भी कोई औरत बेवा होती है तो अगर वो किसी से कोई उसकी मदद करता है तो हम कहते हैं कि ये लोग बहुत लालची हैं, जो मदद करते हैं वही उठ के कह रही होती हैं। अगर वो खुददार है, वो अपनी मदद आप करना चाहती है, तो हम लोगों को क्या तकलीफ है? हम लोग क्यों बड़े बन रहे हैं? हमारा हाल वो है ना, आजकल हम पंजाबी की एक कहावत है, रज्जे हुए की तक न सकने तो भुखे की दे न सकने, वो वाला हिसाब है हमारा। आजकल जिसके पास बहुत पैसा है ना उसे हम देख नहीं सकते और जिसके पास नहीं है ना उसे अपने हिस्से में से हम दे नहीं सकते। कितनी ही ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ तब हो जाती है जब अभी उनका बच्चा होने वाला होता है, वो हुआ भी नहीं होता, तो उन्होंने एक बहुत लंबा उम्र है, एक इतनी लंबी उम्र उनका इम्तिहान होता है जब तक उन्होंने अपने बच्चों को पालना होता है, और पालने के बाद भी पता नहीं बच्चों ने उनका सका बनना भी है या नहीं। तो इस टाइम में अगर वो अपने लिए खड़ी होती हैं, वो खुद मेहनत का काम करती हैं, तो हमें क्या मसला है? हम क्यों कमेंट्स पास कर रहे हैं कि ये तो खुल गई हैं, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो ये तो आज़ाद हो गई हैं और इनका करैक्टर, इनका किरदार ऐसा है, इनका ये है वो है। हम कौन होते हैं? हम लोगों का पता है कंडीशन क्या है? वो बुलंदी एक मूवी है बॉलीवुड की, मतलब इंडिया की एक मूवी है बुलंदी, तो उसका एक किरदार था जो कोई बात सुन लेना तो उसका पेट फूल जाता था। हम लोगों की हालत ही है, हमारा नजर नहीं आता लेकिन ना वो वाकई में फूल जाता है, बस नजर नहीं आता। अल्लाह ने हमारी ना एक पर्दा हमारा रख लिया है, लेकिन हम अल्लाह के बंदों का पर्दा नहीं रख सकते। अगर जो हमारी हालतें हैं, हम जिस अजीम रब के मानने वाले हैं, अगर वही हमें ऐसा जज करता तो हमारी क्या हालत बनती? हम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? अल्लाह ताला कहता है कि मैं पाक हूँ और मैं पाक लोगों को पसंद करता हूँ। तो अल्लाह ताला जजमेंटल नहीं है और वो जजमेंटल जो लोग नहीं है उन्हें ही पसंद करता है। और हमारी इन आदतों से ना लोगों का बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। और मेरे एक सर थे, वो कहते थे कि सबसे बड़ा आपको पता है गुनाह क्या है? सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है किसी का दिल दुखाना। अगर कोई बंदा गलत है, आप ठीक हो, उसका दिल दुखता है तो दुखने दें, 100 दफ़ा दुखे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कोई ठीक है और आपकी गलत आपके कुछ चीज़ों को आप गलत समझ रहे हैं, आप उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे और आप उनका दिल दुखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और जब किसी बंदे का दिल दुखता है ना तो उसके जो दिल से जो आह निकलती है ना वो भी आसमान तक जाती है, और जो वाह निकलता है मतलब जो दुआ निकलती है ना वो भी आसमान तक जाती है। तो कभी कुछ ऐसे लोगों के मसले सुन के तो देखें। कभी इस बात पे आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस बात पे रोशनी डालनी है कि हम किसी को जज ना करें, तब ना हमारी बहुत सारी बुराइयां तो ख़त्म ही हो जाएंगी ना। जजमेंटल होना हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी लानत है। हमारे इतने सारे मसले तो हल ही हो जाने हैं।
ہمارے معاشرے میں جو غیبت اور ایسی ویسی بیماریاں نا بیک بائٹنگ کی، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو پلیز خدارہ کسی کے لیے ججمنٹل مت بنیں، کسی کی ججمنٹ نہ کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس مسئلے میں ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ بظاہر ٹھیک نظر آنے والے کتنی بڑے مسائل میں ہو سکتے ہیں، اور آپ جن کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے کل آپ پہ جب وہ وقت آئے گا نا تو آپ کے اپنے بیان ہی چینج ہو جانے ہیں۔ تو پلیز کسی کے بارے میں کبھی کوئی ایسا کمنٹ نہ کریں، کسی کو جج نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کس سچویشن میں ہے۔ اور ججمنٹل صرف پڑھے لکھے لوگوں جو لوگ ان پڑھ ہیں ان میں نہیں ہوتی، بہت زیادہ ڈاکٹریٹ جو لوگ ہیں نا، جو ڈاکٹر ہیں، وہ بھی اتنے ججمنٹل ہیں نا کہ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پلیز ججمنٹل نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ آلسو شیئر دس ویڈیو، اور کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔